यहाँ की जो एसएसपी हैं उन्होंने मुझे टाइम दिया था 11:30 में मिलने का, लेकिन यहाँ के एसएसपी जैसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ईमानदार आदमी हैं देश के, ऐसे ही यहाँ के एसएसपी भी देश के ईमानदार एसएसपी में एक हैं। तो हो सकता है कहीं बहुत उनका समय बड़ा कीमती है, हम लोग तो खाली लोग हैं, हमारे पास तो कोई काम है नहीं, एसएसपी पे ज़्यादा काम है, बहुत काम है। और एक ईमानदार लोगों की टीम बन गई है, तो ये मिलकर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ये लोग ये जिले का भी विकास कर रहे हैं। तो हो सकता है उसी में कहीं बिजी हो गए होंगे और बुक्सा जनजाति के आराध्य की मूर्ति को तोड़ दी गई। 11 महीने से इनको अपराधी को पकड़ने का टाइम इनको ना मिला हो, क्योंकि ये प्रदेश के विकास में इनका बहुत योगदान है। तारीफ कर रहे हैं, तंज कर तारीफ कर रहे हैं, ईमानदारी से तारीफ कर रहे हैं। और बाकी ये पब्लिक है, सब जानती है। तो कौन लोग हैं? आप लगातार ये कह रहे हैं कि उन लोगों के नाम सामने आने चाहिए, लेकिन भाई जब तक अपराधी ना पकड़ा जाए तब तक तो पुलिस ही है हमारे निशाने पे, और पुलिस ही अपराधी है, क्योंकि बड़े से बड़े जघन्य अपराध होते हैं पुलिस चाहे तो जमीन में से खोद के निकाल ले। लेकिन अगर जो बुक्सा जनजाति के आराध्य की प्रतिमा को तोड़ी गई और 11 महीने से जनजाति के लोग चिल्ला रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं और पुलिस नहीं पकड़ रही है, इसका मतलब पुलिस ही अपराधी है। ये छिपा रही है पुलिस से, अपराधी से पुलिस की कहीं ना कहीं साठ गांठ है, उसको छिपाना चाह रही है। कौन लोग हैं ऐसे जो पुलिस जो है उन पर हाथ डालने से, उनके चेहरे सामने लाने से जो है कहीं ना कहीं जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आता तब तक तो अपराधी पुलिस ही है। क्या रसूखदार है? क्या पुलिस ही है जी? मतलब पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? बिल्कुल, एसएसपी है कटघरे में, एसएसपी है, इनकी टीम है। जब तक अपराधी ना पकड़ में आए इनकी जिम्मेवारी बनती है, इनको पकड़ के देना चाहिए। और बुक्सा समाज कभी भी अपनी लड़ाई को पीछे नहीं हटेगा, जब तक अपराधी नहीं पकड़े जाएंगे किसी कीमत पे चैन से नहीं बैठेगा। सीएम साहब आ रहे थे, क्या आपको जानकारी उस कार्यक्रम में? देखिए, सीएम साहब को हमको आमंत्रित किया गया है, लेकिन सीएम साहब का यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं था। एक कुछ लोगों ने षड्यंत्र के तहत नाम उछालने का काम किया है, लेकिन सीएम साहब प्रैक्टिकल आए चाहे वर्चुअल आए, एक ही बात है, उनका सम्मान है। तो बताइए क्या आश्वासन मिला? अभी एसपी क्राइम साहब की बातचीत भी हुई है? एसपी क्राइम से मेरी बात हुई है और इन्होंने बड़ी सम्मानजनक तरीके से बात की। इन्होंने आश्वासन भी दिया है कि मैं बहुत जल्दी एक टीम बनाऊंगी, और टीम बना के जिसने राजा जगत देव जी की प्रतिमा को जिस अपराधी ने खंडित किया हम उसको पकड़ेंगे, इन्होंने कमिटमेंट किया है। तो देखिए एक का एक बयान आपके आ रहे हैं और लगातार जो है सुर्खियों में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार में रहते हुए भी आप बेबस दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चल नहीं रही है, बात सुनी नहीं जा रही है। आप आज मिलने आए थे, अधिकारी यहाँ पर मिले नहीं। बेबस वो हो जो क्या वजह है? क्यों अरविंद पांडे को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? क्यों बेबस वो हो जो भ्रष्टाचार में शामिल हो, कि उसका भ्रष्टाचार बंद हो गया हो। मेरा तो जीवन एक जैसा है, और दबा हुआ वो महसूस करे जो अपाहिज हो। भगवान की बड़ी कृपा है कि ना मैं दबा हुआ हूं ना मैं विवश हूं। मैं तो जनता का नौकर हूं, संघ का स्वयंसेवक हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। बस मैं तो ये बात कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए कि ये अधिकारी इतने लापरवाह नहीं होने चाहिए कि ये अपने कामों से विमुख हो। तो क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है कुछ समय का कि इतने समय हाँ, में जो बहुत जल्दी जो यहाँ की एसपी क्राइम है, इन्होंने बहुत जल्दी इसका खुलासा करने का कहा है। तो क्या क्या लगता है आपको कि क्या खुलासा हो पाएगा? जब 9 महीने में नहीं हो पाया तो आगे क्या आपको लगता है? और अगर पुलिस इसमें जो है अगर खुलासा नहीं कर पाती तो फिर विधायक अरविंद पांडे का क्या अगला स्टेप रहेगा समाज हित में? देखिए, अपराधी तो पकड़ में आएगा भाई, ये अधिकारी नहीं करेंगे, इनके बाद दूसरा आएगा वो करेगा। और बुक्सा समाज के लोग अपने अपमान को कभी भूलते नहीं है, कभी नहीं भूलते। आज नहीं तो कल नहीं परसों जब भी हो, अवश्य अपराधी को पकड़वाने के लिए बुक्सा समाज निरंतर अपना प्रयास करता रहेगा, कभी चैन से नहीं बैठेगा। आज के अगर मौजूदा हालातों की बात की जाए तो अरविंद पांडे कहीं ना कहीं विपक्ष अपनी ही सरकार में, जिस पार्टी से वह विधायक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज विपक्ष की भूमिका में दिखाई देते हैं। लगातार जो आक्रामक होकर के बोलते हैं, चाहे भ्रष्टाचार हो, तमाम मुद्दे हों। ऐसी क्या वजह आ गई पांडे जी की आज आपको? जी छोटे भाई, जनहित का मुद्दा जब हो तो आदमी को पक्ष विपक्ष और राजनीति सब कुछ नहीं होती है। जनहित के मुद्दे पर आदमी को खड़ा होना चाहिए और जनहित के मुद्दे को अधिकारियों तक, सरकार तक अपनी बात को कहना चाहिए। ये हर कुछ सब कुछ पक्ष विपक्ष नहीं होता है। जनप्रतिनिधि जनता से चुना हुआ होता है, उसके कैरेक्टर में अपनी पार्टी का संविधान भी होता है, अपनी पार्टी की विचारधारा होती है। मेरी पार्टी की विचारधारा यही है कि हम पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो,
जो जनता की बात है, जनता की बात को सही जगह पहुंचाना चाहिए। इसलिए इसको पक्ष विपक्ष के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। आज तक ने खुलासा किया है ऑपरेशन भ्रष्टाचार, ऑपरेशन सरकार, उसको लेकर के किस तरह से देखते हैं? आपने देखी भी होगी वो वीडियो, तमाम तरह की तस्वीरें उसमें खुलासा करती हुई दिखाई दी हैं। देखिए, हमारी सरकार ने जो खनन की नीति बनाई है, वो नीति पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है और रेवेन्यू भी काफी मिला है और जो कानून बना है, नियमावली बनी है, बहुत अच्छी नियमावली बनी है। इससे कहीं ना कहीं अवैध खनन बंद हुआ है और रेवेन्यू भी पहले की अपेक्षा कई गुना ज्यादा सरकार को मिले हैं, जिससे डेवलपमेंट में वो काम आ गई है। लेकिन इसके बावजूद भी विश्वास में ही अविश्वास छिपा होता है। कुछ जगह खनन माफियाओं ने पुलिस और ये जिले के अधिकारियों की मिलीभगत से, जहां खनन क्षेत्र नहीं है, जहां रॉयल्टी नहीं है, वहां कई किलोमीटर की सरकारी जमीनों को खोदने का काम किया। ये मेरा प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह है मेरा।